अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखो, चोरनी की बेटी है ये, चोरनी की बेटी। मेरी माँ चोरनी नहीं है। तेरी माँ चोर है, चोरी की है तेरी माँ। क्या चोरी कर? ये चोरनी आ गई, देखो। खबर जाओ तो मेरी मम्मी को चोर कहा तो। चोर नहीं है। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है एक माँ और बेटी का। कहते हैं बेटी माँ की परछाई होती है और एक बेटी के लिए माँ वो आईना है जिसमें वो अपने आने वाली जिंदगी की झलक देखती है। अपने माँ के दिए हुए संस्कारों के तहत वो पलती है, बड़ी होती है, वो अपनी आने वाली जिंदगी के सपने संजोती है। और एक माँ जो दुख उसने देखे, उसने झेले, वो कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी वो सब कुछ देखे, बल्कि वो अपनी बेटी को वो सब कुछ देना चाहती है जिसका सपना कभी उसने देखा था। तभी तो निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करती है, दिन रात एक कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के त्याग और प्यार की मिसाल दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तभी तो भगवान के बाद माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है। लेकिन सोचिए, अगर उस माँ के साथ नाइंसाफी हो तो उस बेटी पर क्या गुजरेगी। हाँ माँ। हेलो, तेरे बाबा को कब से फोन कर रही हूँ बेटा, कहाँ है वो? और कहाँ गए होंगे दारू पीने। तो चिंता मत कर, मैं बस घर पहुँच ही रही हूँ। तू अभी तक घर नहीं पहुँची? हाँ माँ, वो नई ट्यूशन मिली है ना, इसलिए देर हो गई। ठीक है बेटा, जल्दी घर पहुँच, शिवानी की दवाई का टाइम हो गया। हाँ माँ, बस पहुँच ही रही हूँ। और तुम कब तक आ रही हो? और वो एडवांस? बेटा वो साहब आ जाए तो उनसे एडवांस लेकर आती हूँ मैं। हाँ ठीक है माँ, जल्दी आना, मैं भी पहुँच ही रही हूँ। ठीक है बेटा, आती हूँ। अरे आराम से, मैं तेरी दवाई लाती हूँ। ले, पी। शिवू, तेरी दवाई तो खत्म हो गई है, पर तू चिंता मत कर। माँ ने कहा है कि वो दवाई भी लाएगी और पैसे भी। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? पूरा घर मुझसे परेशान है, मैं मर क्यों नहीं जाती? चुप, ऐसा नहीं बोलते। तू तो हमारी जान है, तेरे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुझे माँ रोते देखेगी तो बुरा मानेगी ना? मेम साहब नहीं आए? नहीं लाजो, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। वैसे तू क्यों पूछ रही है, तुझे कोई काम था क्या? वो मेम साहब, बेटी के इलाज के लिए मुझे कुछ एडवांस मिल जाते तो। काश मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं तेरी बेटी का खुद इलाज करवाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लाजो तुझे सब पता है ना, तू सब जानती है ना। मेम साहब अब फिक्र मत कीजिए, एक ना एक दिन आपकी भी गोद भर जाएगी।
और साहब आपकी भी कदर करेंगे, देखना। देवरानी जी, कितनी बार कहा है कि नौकरों को मुंह नहीं लगाते, जब देखो तब इस कामचोर के साथ टाइम पास करती रहती हो। बड़ी मेम साहब, मैं कामचोर नहीं हूँ, वो तो मैं आपको इसलिए पूछ रही थी कि पैसा चाहिए दोबारा? देवर जी के तरफ से मैं कह देती हूँ, कोई एडवांस नहीं मिलेगा। पहले ही इतना पैसा ले चुकी हो, वापस किया और दोबारा एडवांस चाहिए? चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं की। भाभी प्लीज ऐसा मत कहिए, लाजो 4 लोगों का काम अकेले करती है। तो कोई एहसान नहीं कर रही। और देखती हो रानी, इसके साथ साथ रह रहकर तुम्हारी जुबान भी कैंची की तरह चलने लग गई है। देवर जी से कह करना जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी। क्या हुआ भाभी? क्या बताएं देवर जी, पहले ही इसका पति बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर घर पर बैठा हुआ है और इसे एडवांस चाहिए। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें और तुम्हारे पति को ऑलरेडी बहुत एडवांस दे चुका हूं, अब और नहीं। चलो अभी निकलो यहाँ से। साहब, मेरी बेटी के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज साहब। तुम्हारी बेटी का ठेका नहीं ले रखा है हमने, समझी? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, कोई पैसा नहीं मिलेगा। बस बस शिवू, माँ दवाई और पैसा दोनों लेकर आ जाएगी। माँ, शिवू की दवाई लाई? कोई बात नहीं माँ, मुझे नई ट्यूशन मिली है ना, वहां से एडवांस लाकर आ जाऊंगी। ये ले, शिबू को दवा पिला दे। आज दारू की बोतल के बदले दवाई लेकर आए हो। सूरज क्या पश्चिम से उगा है? अरे बस कर लाजो, बाप हूं मैं इसका, कोई दुश्मन नहीं हूं। मानता हूं कि इसकी जगह मैं एक बेटा चाहता था, जो कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो बनता। सहारा तो बेटियां भी बन सकती है बाबा, और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी। बस कर, अच्छा ये ले दवा, शिबू को पिला दे। मैं दुकान से राशन लेके आता हूँ, बंगले पे भी जाना है नाइट ड्यूटी के। अरे रानी, आज नाश्ता मिलेगा या बिना नाश्ते के ऑफिस चला जाऊं? मेरे होते हुए ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ करी? थैंक यू भाभी, एक आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं ना। आप नहीं होती तो इस घर में आने का मन ही नहीं करता। जानती हूँ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? आप ही की वजह से तो मेरे बच्चे इतने बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वरना मैं इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल की फीस कैसे भर पाती? कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? वो इस घर के बच्चे हैं, मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज बनता है। दोबारा ऐसा मत कहिएगा। कैसे बने? लो, अब नींद खुली है इनकी। अरे जरा भाभी को देखो, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। और एक तुम हो, बीवी होने के बावजूद भी पत्नी धर्म नहीं निभा पाती हो। बहुत कामचोर हो तुम। कामचोर ये नहीं, कामचोर वो लाजो है। देखा, अभी तक नहीं आई वो काम पर। क्यों रानी, लाजो आज काम पे क्यों नहीं आई? जी लाजो बोल रही थी कि उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए वो थोड़ा देर से आएगी। ये दोनों मियाँ बीवी ने परेशान करके रखा है। दिल तो करता है दोनों को नौकरी से निकाल दूं। अरे नहीं नहीं, वो दोनों मियाँ बीवी ने हमसे इतने पैसे ले रखे, अगर उन्हें काम पे से निकाला ना तो हमारा ही नुकसान होगा। सही कह रही है आप। भाभी मैं निकलता हूँ, ऑफिस से फोन आ रहा है। ड्यूटी पे सो रहा था।
ड्यूटी पे नहीं 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 साहब, वो क्या है ना कि थकान की वजह से आंखें बंद हो गई थी, सोया नहीं था साहब। आंखें बंद हो गई थी तो घर जाकर सो, ड्यूटी पे नहीं, वरना ड्यूटी से निकाल दूंगा। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिएगा साहब। अगर आप ड्यूटी से निकाल देंगे तो बड़ी बेटी की पढ़ाई और छोटी बेटी का इलाज का खर्च मैं कैसे पूरा करूंगा? देवर जी आप जाइए, इनसे मैं निपटती हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी ने परेशान कर रखा है, तुम दोनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतने पैसों में क्या होगा? माँ, मेरा जो दोस्त है ना सूरज, मैंने उससे बात कर ली है, वो कुछ पैसे उधार दे देगा और जैसे ट्यूशन से मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं उसे वापस कर दूंगी। ठीक है बेटा, पर पैसों का इंतजाम आज ही करना। हाँ, मैं अभी जा रही हूँ, तू चिंता मत कर। जा। पूजा, पूजा, कब से आवाज दे रही हूँ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है, बस ट्यूशन जा रही थी पढ़ाने। अरे पूजा, क्यों इतनी हड्डियां तोड़ रही है अभी से? देख, मेरी मान तो मेरे साथ बार में नौकरी कर ली, एक तो पगार अच्छी और ऊपर से जो टिप मिलती है सो अलग। और अगर किसी कस्टमर का दिल तुझ पे आ गया ना, फिर तो तेरी ऐशी है, वो तेरे सारे खर्चे उठा लेगा। दीदी, ये आपको ही मुबारक, मेरा तो ट्यूशन ही भला। अरे तुम और तुम्हारी माँ ना एक नंबर के जिद्दी हो। खैर मुझे क्या, खाते रहो धक्के। कौन थी वो और तुम्हें क्या कह रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुमने अपनी दीदी से बात की एनजीओ के बारे में, शिवानी के इलाज के लिए? हाँ, मैंने उनसे बात तो की है और दीदी ने बताया है कि वो उनको जैसे ही कुछ पता चलेगा वो बताएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाए। और फिलहाल तुम्हें 2000 रुपए रखो। ले तो लूंगी, पर मेरी शर्त पता है ना, जैसे मेरे ट्यूशन की फी आ जाएंगे मैं तुम्हें फिर से वापस कर दूंगी। जानता हूँ पूजा, तुम स्वाभिमानी हो और मैं ये तुम्हें उधार ही दे रहा हूँ और वापस भी लूंगा। अब ये लो, मुझे दीदी को लेने जा। ठीक है, चलो ध्यान। थैंक यू सूरज। यू आर वेलकम। चल अब मैं निकलता हूँ। ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। कुछ तो करो लाजो, इसका इलाज जल्दी से जल्दी कराओ, नहीं तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। ऐसा मत कहिए डॉक्टर नीची, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करूंगी। हाँ, तुम इसे सरकारी अस्पताल क्यों नहीं लेके जाती हो? इलाज भी हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। लेकर गए थे सरकारी अस्पताल, पर वहां के इलाज से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर तो तुम्हें पैसों का इंतजाम जल्दी से जल्दी करना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा मेरे शिव को, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करूंगी, और वो भी आज ही। अगर गरीबी हो तो बीमारी ना हो, क्योंकि आज के तारीख में इलाज का खर्चा हम सबके पहुंच के बाहर है। तभी तो अच्छे से अच्छा इंसान भी इन खर्चों के सामने हार मान लेता है। लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। वो कभी टूटती नहीं, वो कभी झुकती नहीं, बल्कि एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो क्या अब वो समय आ गया है जब एक माँ अपने उसूल
अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा देगी? आइए देखते हैं। मेरे फ्रेश होने से पहले एक गरम चाय ला के दो। जी। कुछ तो करो लाजो, इसका इलाज जल्दी से जल्दी कराओ, नहीं तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। पूजा, ये क्या बात हुई पूजा? ना दुआ ना सलाम, ऐसे इग्नोर करेगी अपनी दीदी को? जी नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बस आप बार 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 में काम करने का कहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। सॉरी बाबा, गलती होगी, अब से नहीं बोलूंगी। वो क्या है ना कि बिन माँ की तो कोई सही गलत भला बुरा समझाने वाला कोई है नहीं, इसलिए ये सब काम करना पड़ता है। मत करो दीदी, इससे अच्छा तो 2 घर में काम कर लो आप। अरे पगली, मेरी चाची को ना नोट गिनने की आदत हो गई और मेहनत से कमाए हुए पैसे की गिनती तो पहली तारीख से शुरू होकर उसी शाम तक खत्म हो जाती है। खैर तू जा, तुझे देर हो रही होगी ना, चल। अच्छा सुन, तुझे कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। वो क्या है ना, कमाई भले ही 2 नंबर की है, लेकिन 1 नंबर के काम में अगर आ गई ना तो क्या पता मुझे भी कोई पुण्य मिल जाए। हाँ पापा। अरे पूजा बेटी, तू जल्दी से घर आ जा। तेरी माँ को मैं फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। माँ तो कभी फोन बंद नहीं करती। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी बेटियों की कसम खा रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रही है तुम। अगर तुमने चोरी नहीं करी तो मेरे कमरे से वो अंगूठी, ब्रेसलेट, घड़ी, ये सब कहाँ चले गए? तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में कोई आया ही नहीं था। हाँ, आज राजू ड्राइवर भी बाहर से बाहर चला गया, तो देवर जी के गहने कहाँ गए? सच सच बता दे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बड़ी मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गहने नहीं चुराए। छोटी मेम साहब, आप बोलिए ना बड़ी मेम साहब को, मैंने कोई चोरी नहीं की। भाभी, रानी तुम चुप रहो। हमने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, भाभी ने इसको पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसने अपनी हाथ की सफाई दिखा दी। और अगर ये बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? इसने अपने पति और बेटी को बुलाकर गहने उसके घर पे पहुंचा दिए। भाभी, तो क्या हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं? शिवू, रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ है माँ। जाने दो, ऐसे ही जाने देंगे तुम्हें? पहले यहाँ पुलिस को बुलाएंगे, वो तुम्हें जेल ले जाएगी, और फिर क्या तुम्हारी बेटी, वो क्या नाम है इसका, पूजा, उससे काम करवाएंगे और सारे पैसे वसूल करेंगे। आप चाहे मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, पर मेरी बेटियों का नाम नहीं लेंगे आप। नाम भी लूंगा और पुलिस को भी बुलाऊंगा। नहीं देवर जी, पुलिस को मत बुलाइए, ये मतलब अपनी बदनामी होगी। इसकी तो इतनी पिटाई कीजिए ना कि ये अपना जुर्म कबूल कर ले। रुको तुम, मैं देखता हूँ। साहब वो लाजो का फोन नहीं। लाजो, क्या हुआ लाजो? क्या हुआ? अरे तुमको इन लोगों ने मारा है क्या? तो साहब, आप लोगों ने हमारी लाजो को क्यों मारा? क्योंकि तुम्हारी लाजो ने देवर जी के सोने की चेन, ब्रेसलेट, घड़ी और 4-5 अंगूठियां ये सब चुराई हैं, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख से कम ना है। अरे कीमत 10 लाख क्या मैडम, अगर उसकी करोड़ों में भी कीमत होगी ना, तब भी मेरी लाजो उसको हाथ नहीं लगाएगी। मुझे तो लगता है इस चोरी में प्रकाश भी शामिल है। वो चोरी छुपे यहाँ पर आया और लाजो से सारा सामान लेकर उनको कहीं छुपा दिया। देखिए साहब, ऐसा मत कहिए, मैं तो बंगले पे रात भर ड्यूटी करने के बाद अपने घर गया था, बीमार बेटी के पास। मैं कैसे चुरा सकता हूँ साहब?
तो फिर तुम्हारी बेटी आई होगी चोरी छुपे। चलो चलकर उससे पूछते हैं। नहीं जी, इनकी कोई बेटियां यहाँ नहीं आई। तुमसे पूछा किसी ने? जी वो मुंह बंद रखो अपना। मुझे अच्छी तरीके से पता है ऐसे लोगों की बेटियां। मेरी बेटियों की बात मत कीजिए साहब। तुम्हारी बेटियों को खींचूंगा और खास तौर से तुम्हारी वो छोटी बीमार बेटी शिवानी, उसको भी खींचूंगा, जिसकी बीमारी के नाम पर तुम लोग इतने समय से हजारों रुपए अटते रहे। और आज जब हमने रुपए देने से इनकार कर दिया तो तुम लोग नीचता पे उतर आए कि हमारे घर में चोरी की। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। जब तक गहने नहीं मिलते तब तक ना तू जाएगी ना तेरा ये पति जाएगा। देख राजा, तू अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं होगा। भाभी, इतनी निर्दयी ना बनिए। इन पर ना सही कम से कम इनके बच्चों पर दया तो करिए। आखिर आप भी बाल बच्चों वाली है ना। खबरदार मेरे बच्चों का नाम लिया तो खुद तो बच्चा पैदा कर ना सकी और आई है नौकरों के बच्चों पर ममता लुटाने। जा। ये लोग हमें मार देंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन लोगों को झूठ बोल देती हूँ कि गहने मैंने चुराए और सारे गहने घर पर रखे हैं। आधी रात से ज्यादा हो गए, माँ बाबा को कुछ खबर नहीं है। हाँ सर, बेटी की बीमारी के कारण मैंने चोरी की। साहब, हम लोग अभी घर पर जाते हैं, आपके सारे गहने लेकर आते हैं। हाँ। नहीं, तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर पे मैं चलूंगा तलाशी लेने और गहने लेकर वापस आऊंगा। चलो। माँ, बाबा, ये क्या हुआ? ऐसी हालत किसने कर दी आपके साथ? ये मैम साहब ने किया। उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं, ऐसा मत। तू अपनी माँ को संभाल। माँ, ये लोग यहाँ पर क्यों आए माँ? तुम्हारी माँ ने हमारे घर से गहने चुराए हैं, उसे बरामद करने के लिए हम आए हैं। कौन से गहने? और मेरी माँ कभी कुछ नहीं चुरा सकती। तो हम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? देवर जी, मुंह क्या देख रहे हो? तलाशी करवाइए। राजू, तलाशी लो पूरे घर की और देखो इन लोगों ने जेवर कहाँ छुपाए हैं। जाओ। कुछ नहीं मिला यहाँ। मिलेगा भी कैसे जब मेरी माँ ने कुछ चुराया ही नहीं है। ठीक है, तुम बाहर जाओ। तुम्हारी माँ ने चोरी की है और ये बात इसने खुद कबूल करी है। पूछो इससे। मैंने झूठ बोला था। मुझको मार गया था, देख वो सह नहीं पाई, इसलिए उसने झूठ बोल दिया साहब कि उसने चोरी की है। अच्छा, ये 2 टके की नौकरानी ने मुझसे होशियारी करी। अब देखना तुम दोनों की मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। और अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, पुलिस आएगी यहाँ पर। नहीं साहब, मर जाएंगे साहब। मर जाओ तुम लोग, धरती पे बोझ हो तुम लोग। चलिए भाभी, चलो गाड़ी निकालो। लाजो, क्या हुआ लाजो? माँ, लाजो, हेलो ऑफिसर। प्लीज बैठिए।
थैंक यू। मेरा नाम सुधीर सहाय है, MLA वासुदेव सहाय का चचेरा भाई हूँ। ये बताने आए आप यहाँ? जी नहीं, मेरे घर में कल रात चोरी हुई है, उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। और वो चोरी मेरे घर की नौकरानी ने की है, जिसको वो मानने से इनकार कर रही है, इसलिए रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। मिसेस सिंह, जी मैम। इनकी रिपोर्ट नोट कर लीजिए और बाकी की सारी डिटेल्स भी ले लीजिएगा। जी ओके मैम। आप जाइए इनके साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो प्रीति, सुनना, सूरज का कॉल ही नहीं लग रहा है, तो उसके घर पे जाके देखना प्लीज। क्या? उसकी दादी बीमार है, कहाँ हो गया है? एक हफ्ते बाद आएगा। ठीक है। लाजू तुम? हाँ हाँ नहीं लाजू, पर मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जी मैडम, मेरी माँ ने चोरी नहीं की है, बल्कि ये तो बहुत मेहनती औरत है, दिन रात काम करती है, सुबह शाम काम करती है, किसी के पराये धन को हाथ नहीं लगाती। हो सकता है, पर मिस्टर सुधीर सहाय ने आपके लिए ऑफिशियली कंप्लेन की। हमें तो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आपके घर की तलाशी लेनी होगी हमें। जरूर लीजिए, जब चोरी नहीं की है तो डरना कैसा। तलाशी लो। कुछ नहीं मिला मैम। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आप लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाएंगे। चलो। मिसेस सिंह। जी मैम। मुझे लाजो बेकसूर लग रही है, क्योंकि जिस तरह उसकी बेटी माँ की बेगुनाही का दावा कर रही है, वो कोई सच्चा इंसान ही कर सकता है। लेकिन फिर भी मिसेस सुधीर और लाजो की पूरी फैमिली से तुम आगे की इंक्वायरी करो, ठीक है? देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। जी ओके। पुलिस को भले कुछ ना मिला हो, लेकिन ये लाजो ही चोर है। लाजो ही चोर है, लाजो ही चोर है, लाजो ही चोर है। कहाँ जा रहे हो आप माँ? एक हफ्ता हो गया, न घर की हालत ठीक है और न ही शिवानी की, इसलिए हम लोग दोनों बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं। बट माँ, मैं हूं ना। देख बेटा, तुझ अकेली पर पूरे घर का बोझ नहीं डाल सकते हम लोग। चलिए। साहब, हमारे लिए कोई काम होगा आपके पास? तुम तो वही लोग हो ना, चोर लोग, जिसका मोबाइल में फोटो आया था। चलो, तुमको काम नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। चोरनी की बेटी है ये, चोरनी की बेटी। मेरी माँ चोरनी नहीं है। तेरी माँ चोर है, चोरी की है तेरी माँ। ये चोरनी आ गई, देखो चोरनी है। खबरदार जो मेरी मम्मी को चोर कहा तो। अरे चोर नहीं कहो तो क्या कहेंगे? नहीं पापा बोलने दो, नहीं है वो चोर। चोर नहीं है, तेरी माँ को चोर नहीं तो साफ कहेंगे। नहीं है तो चोर कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे ना। लाजो, तू चोर नहीं है, नहीं है, चोर नहीं है, तू चोर नहीं है, नहीं, तू लाजो।
मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी माँ चोर नहीं है, पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनको और पापा को बहुत मारा और इसी वजह से माँ को जहर खाना पड़ा। डोंट वरी, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मिसेस सिंह, इस बच्ची से और बाकी घर वालों से मामले की पूरी जानकारी लीजिए। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, कैसी हैं ये? मैं इनका स्टेटमेंट ले सकती हूँ? जी नहीं, इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर, इन्हें जैसे ही होश आता है प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी। तब तक मैं केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। अब क्या होगा देवर जी? उस लाजू ने तो हमें ही फंसा दिया। आप कुछ करिए। कर तो रहे हैं भाभी जी। एमएलए वासुदेव से बात करी, उसको सारा मामला समझाया है और रवि को भी भेजा है प्रकाश से बात करने के लिए। जो हो पा रहा है बेटर से बेटर कर रहे हैं। भाभी चाय। हनी, देखो जरा गेट पे कौन है। और सुनो, अपना मुंह बंद रखना। आप लोग हमें देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लाजो ने ही हमारे घर में चोरी की थी। हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। लाजो के घर से हमें कुछ भी नहीं मिला। उल्टा उसके पति और उसकी बेटी का कहना है कि आप लोगों ने रात भर उसे बहुत मारा है, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया है और उनके घर में तलाशी भी ली है। बिल्कुल झूठ बोल रही है वो। ना ही हमने किसी प्रकार की मारपीट करी है और ना ही कोई तलाशी वालाशी ली है। अच्छा, तो लाजो और प्रकाश के शरीर पर मारपीट के निशान कैसे आए? वो हमें कुछ नहीं पता। वो दोनों ने आपस में मारपीट की होगी इसीलिए। हाँ, वो प्रकाश को शराब पीने की आदत है, शायद इसी वजह से दोनों में आपस में झगड़ा हुआ होगा। हाँ, मैंने पुलिस बुलाने की बात जरूर कही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डर के मारे वो चोरी के गहने हमें वापस कर दें। प्रकाश, एक मिनट। क्यों आया यहाँ पर? नौकर आदमी हूँ, इसलिए आया हूँ। साहब ने कहा कि तुझसे बात करूं। अब क्या बात करनी है राजू? साहब ने कहा है कि हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाएंगे और तेरा कर्ज भी माफ कर देंगे। तुझे पैसे भी देंगे जिससे तू तेरी बेटी का इलाज करवाना। बस बदले में साहब और मेम साहब का कभी नाम मत लेना। साहब तो बड़े आदमी हैं, वो पैसे खर्च करके बच जाएंगे, लेकिन तू जरा सोच कि ये कोर्ट कचहरी इन सब से तेरा क्या बनेगा। हमारा जो भी बने, पर तुम्हारे साहब और मेम साहब को नाम जेल में डालकर ही रहेंगे। और तुम ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना पुलिस को कॉल करके तुम्हारे भी सब करतूत बता देंगे। पूजा, देखिए प्रकाश, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, एक बारी तुम लोग मिल लो। चोरी
मैडम ये लाजो का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रखो, मैं देखती हूँ। वैसे अगर लाजो मरने से पहले अपना स्टेटमेंट दे देती तो ये केस सॉल्व हो जाता। और उधर वो सुधीर लोकल एमएलए से मिलकर कमिश्नर साहब से हमें प्रेशराइज करवा रहा है कि इस केस को चोरी के एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसका मतलब साफ है मैडम, सुधीर अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, वही गलत है। लेकिन हमारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। एनीवेज, तुम अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो। 24 घंटे में मुझे इसकी लीड चाहिए। यस मैम। सूरज, मुझे अपनी माँ को इंसाफ दिलाना है। बेटा, ये सब काम पुलिस का है, इसका खतरा तुम अपने ऊपर क्यों बोल ले रहे? मैं खतरे से नहीं डरती बाबा। सूरज, तुम ही बोलो, क्या करूं? हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। मैं तैयार हूं। मैडम ये देखिए। मैं पूजा वर्मा आप सबसे इंसाफ मांग रही हूँ। आप सब प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। देवर जी, ये देखिए। मैं पूजा वर्मा नई बस्ती में अपनी माँ लाजो, बाबा प्रकाश और बहन शिवानी के साथ रहती हूँ। मेरे माँ बाबा पंचशील पार्क के बंगला नंबर 12 में काम करते थे, जिनके मालिक सुधीर सहाय और कविता सहाय ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें इतना परेशान किया, इतनी धमकियां दी, इतना मेंटली टॉर्चर किया, जिससे परेशान होकर मेरी माँ ने अपनी जान दे दी। और अब मैं अपनी माँ के लिए आप सबसे इंसाफ मांग रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें। इस इंसाफ की लड़ाई में मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि फिर कोई लाजो अपनी जान ना दे। अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि कातिलों को सजा देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, चोरी कर ही नहीं सकती। और मुझे यकीन है कि मेरी माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ, हम पूजा की माँ को इंसाफ दिला के रहेंगे। हाँ हाँ, हम इंसाफ दिलाएंगे उनको, कैसे भी करके। आई थिंक पूजा, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तुम्हारे बाबा घबरा देते होंगे। नहीं सूरज, जब तक मेरे माँ के कातिल अरेस्ट नहीं होते, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। लेकिन पूजा, रात बहुत हो गई है और ऐसे में यहाँ रुकना सही नहीं। सही या गलत मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं आसपास किसी दुकान से कुछ खाने को लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। पूजा, पूजा, पूजा। मिसेस सिंह, कल मुझे लाजो वाले केस की सारी अपडेट्स चाहिए। एनी हाउ। ओके मैम। हेलो, व्हाट? क्या हुआ? मैम, मैं पूजा को यहीं छोड़ के गया था, लेकिन 5 मिनट बाद जैसे ही उसके लिए पानी और बिस्किट लेके आए, वो यहाँ नहीं थी। तुमने कॉल किया उसे? हाँ मैम, उसको कॉल किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। मैम प्लीज कुछ कीजिए, पता नहीं वो कहाँ होगी। रीमा आपको बहुत मानती थी, कि बहुत तारीफ करती थी वो। आप प्लीज बताइए ना कि सच क्या है। पूजा, सच क्या है और झूठ क्या है, ये सब पुलिस को पता लगाने दो ना बेटा। तुम यहाँ से जाओ बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो
तो मुझे भी मारेंगे, पीटेंगे उसी तरह जिस तरह मेरी माँ को मारा था। हाँ मारा था, पीटा था, और पीट पीट के उस चोरनी का बुरा हाल कर दिया था। चोरनी नहीं थी मेरी माँ। अच्छा, तो देवर जी के कमरे से गहने कहाँ गए? हमें क्या पता, होंगे यही कहीं। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। वैसे आपने हमारे घर की तलाशी तो ले ली, और अपने घर की ली? कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूजा, भाभी, अब मैं आपको एक भी गुनाह नहीं करने दूंगी, समझी? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे रोकेगी तू? बस यही एक हिम्मत नहीं थी मुझे अनाथ के पास, तभी तो आपके और अपने पति के अत्याचार को बर्दाश्त करती रही। काश इसका विरोध बहुत पहले कर लिया होता ना, तो लाजो हमारे बीच जिंदा होती। जा पूजा, तलाशी ले। और हाँ बेटा, इनके कमरे की तलाशी बिल्कुल लेना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि गहने इन्होंने ही चुराए हैं। जा पूजा। इंस्पेक्टर, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? खबरदार, ये घर, ये जायदाद, ये पैसे, ये सब कुछ मेरे बच्चों का है। इन्हें किसी को भी मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी, इस रानी को भी नहीं, जिसे मैंने 10 साल से बच्चा न होने वाली की दवाई दे रही थी, ताकि ये बेऔलाद रहे और ताकि ये सब कुछ मेरे बच्चों को मिल जाए। भाई, ये सब आपने किया? हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने ही आपको रानी के खिलाफ भड़काया ताकि वो आपसे डर कर रहे, पर आज इस पूजा ने आज इस रानी का डर खत्म कर दिया, और अब मैं इस रानी को खत्म करूंगी। मुझे माने, मैं उसे मार डालूंगी। बंद करो अपना ये ड्रामा और चलो अब अपने असली ठिकाने पर। और मिस्टर सुधीर, आप भी साथ चलिए हमारे, क्योंकि लाजो को आत्महत्या के लिए उकसाने में आप उनके साथ थे। वेल डन यू लेडी, आप दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई। लेकर चलो इन्हें। इंसाफ मिल गया। कविता की लालच ने लाजो की जान ले ली। रानी, पूजा, शिवानी और प्रकाश की जिंदगी तबाह कर दी। अगर लालच के बजाय इन रिश्तों को वो भरोसे के साथ निभाती तो सुधीर एक अच्छा इंसान बनकर ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चों का भी ख्याल रखता। पर कहते हैं ना, हर बुराई के लिए एक अच्छाई है। रानी और सूरज पूजा की ताकत बनकर इंसाफ की इस लड़ाई में उसका साथ दिया, जिसकी वजह से पूजा अपनी माँ लाजो को इंसाफ दिला पाई। हम यही दुआ करते हैं कि हर घर में पूजा की तरह एक बेटी हो। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप खुश रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद। हाँ माँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जी मैडम,
मेरी माँ ने चोरी नहीं की है, बल्कि ये तो बहुत मेहनती औरत है। दिन रात काम करती है, सुबह शाम काम करती है, किसी के पराये धन को हाथ नहीं लगाती। हो सकता है, पर मिस्टर सुधीर सहाय ने आपके लिए ऑफिशियली कंप्लेन की। वैसे आपने हमारे घर की तलाशी तो ले ली, पर अपने घर की ली? कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस भाभी, अब मैं आपको एक भी गुनाह नहीं करने दूंगी। जा पूजा, तलाशी ले। पर हाँ बेटा, इनके कमरे की तलाशी बिल्कुल लेना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि गहने इन्होंने ही चुराए हैं। इंस्पेक्टर, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो?